हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्मूथ एक्सप्लेन में। तो जैसा कि हमने सेकंड एपिसोड में देखा था कि मैक्स ने सिस्टम कूपन का यूज करके उस बीस्ट किंग को अपने स्वॉर्ड से एक ही स्लैश में मार दिया होता है, जिससे वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं, जिससे वहां के सेक्ट लीडर मैक्स से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। अब नेक्स्ट सीन में हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स अपने सिस्टम से कह रहा होता है ये पावर तो काफी अमेजिंग थी। भी सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, आपने इस बीस्ट किंग को हराकर कुछ रिकॉर्ड हासिल किए हैं, जिसमें से पहला स्वॉर्ड कोर, सेकंड बीस्ट कोर एंड लास्ट इमोर्टलिटी कोर हासिल किया है। अब ये सभी रिवार्ड मिलने से मैक्स बहुत ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन तभी वो सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिससे मैक्स परेशान हो जाता है। हालांकि वो सिस्टम कुछ समय के लिए सेज मोड में चला गया होता है, लेकिन मैक्स को लगता है अब ये सिस्टम खराब हो गया है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और वो कहता है कि अगर तुम्हें खराब होना ही था तो सबसे पहले मेरा रिवार्ड देके जाती, लेकिन वो सिस्टम मैक्स को कोई भी आंसर नहीं करती, क्योंकि अभी वो कुछ समय के लिए स्लीपिंग में चली गई थी, क्योंकि मैक्स ने उस सिस्टम का कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर लिया होता है उस बीस्ट किंग को मारने के लिए। तभी मैक्स अपने पीछे देखता है तो उसे सेक्ट की लीडर और कुछ लोग नजर आते हैं, जो मैक्स को ग्रीट करते हुए उसके सामने झुके हुए थे। उन्हें लग रहा होता है कि ये पसंद बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वही मैक्स सोच रहा होता है कि इनके सर उठाने से पहले ही मुझे यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। और यह कहते हुए तुरंत वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ का सेक्ट लीडर उसे रोककर कहता है, मैं जियान लू वांग का सेक्ट लीडर मास्टर लुटियान हूँ। वो कहता है अब तक बीस्ट किंग ने हमारे कई लोगों को मार दिया होता है, जिससे हम बहुत परेशान थे, लेकिन आपने उस बीस्ट किंग को मार कर हम पर उपकार किया है। दरअसल सेक्ट लीडर ये सब मैक्स को इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वह चाहते हैं कि मैक्स उनके सेक्ट में शामिल होकर हमारे सेक्ट की हिफाजत करे, उनको प्रोटेक्ट करे। लेकिन मैक्स को कुछ और ही लग रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि उसने कोई गुनाह कर दिया, जिसके कारण मुझे सेक्ट लीडर जेल में बंद कर देंगे। वो ये सब सोचकर ही डर रहा होता है, लेकिन वो फिर भी सेक्ट लीडर को कोई जवाब नहीं दे रहा होता। वो इतना डर जाता है कि उसका ऑरा निकल जाता है। लेकिन अब सेक्ट लीडर को लग रहा होता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया, जिसके कारण ये पसंद गुस्सा हो गया है। ये देखकर सेक्ट लीडर खुद भी डर जाता है। वो उसके सामने झुकते हुए कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया जिसे आपको गुस्सा आ गया। और तभी उसी वक्त वो सिस्टम ओपन हो जाता है और कहता है कांग्रेचुलेशन, आपने छू लियो तियान के वॉरशिप को हासिल कर लिया है, जिसके लिए आपको सिस्टम की ओर से 10 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन मैक्स उल्टा सिस्टम पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे इस सिचुएशन में छोड़कर चली गई। अब ये सुनकर सिस्टम उसे कहती है कि आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अभी आपके पास इतना पावर नहीं है कि आप इन सब से अकेले लड़ पाए। अब ये सुनकर मैक्स चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सेक्ट लीडर मैक्स को सीनियर कहकर बुलाता है। तभी मैक्स अपनी दबी आवाज में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पीछे से रोकने की। अब ये सुनकर सेक्ट लीडर भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन चू वेंग कोई आवाज जानी पहचानी लग रही होती है। और जब वो आगे जाकर मैक्स को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि यह तो वही गोबला है, और यह बात अपने फादर से कहती है कि फादर, यह वही लड़का है जिसकी बात हम कर रहे थे। अब ये सुनकर एल्ड्रम ओतियान मैक्स पर हमला कर देती है, लेकिन मैक्स अपने एमोलेड स्किल का यूज करके वहां से बहुत तेजी में निकल जाता है। मैक्स की यह स्किल देखकर वहां के सेक्ट लीडर भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। अगले सीन में हम मैक्स को देखते हैं, जो जंगल के दूसरी ओर पहुंच गया होता है और खुद से ही कहता है कि चलो मैं उनसे बच तो गया। और ये कहते हुए मैक्स अपने सिस्टम से ड्रैगन स्वार्ड बाहर निकालने लगता है, लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन स्वार्ड को बाहर निकालता है तो देखता है कि यह तो ऑर्डिनरी नाइफ है। मैक्स कहता है ये क्या बकवास है, बीस्ट किंग को मारने के लिए ये नॉर्मल सा प्राइज। जिस पर सिस्टम कहता है कि अभी आप इतना पावरफुल नहीं है कि आप ड्रैगन स्वार्ड को हासिल कर पाओ, इसीलिए ये स्वार्ड आपको एक नाइफ की तरह लग रही है। अगर आपको ड्रैगन स्वार्ड को एक्टिवेट करना है तो आपको ड्रैगन क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। ड्रैगन क्रिस्टल से आप अपने ब्लड रिलम को अपग्रेड कर सकते हैं। ड्रैगन क्रिस्टल का नाम सुनकर मैक्स को लगता है कि यह मैंने कहीं ना कहीं सुना है इसके बारे में। और तभी मैक्स को अपनी इस वर्ल्ड की यादें आना शुरू हो जाती है, जहां एक लड़का कह रहा होता है कि ड्रैगन क्रिस्टल वाकई एक बहुत अच्छा सोर्स है लेवल अपग्रेड करने का, इसीलिए तुम मुझे इस ड्रैगन क्रिस्टल को मेरे हवाले कर दो। मैक्स उसे कहता है कि अभी मैं चल नहीं सकता क्योंकि मैं डिसेबल हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पर वो लड़का बिना कोई जवाब दिए उसे खाई में फेंक देता है। उसके बाद उसे एक और सीन दिखाई पड़ता है, जहाँ
मैक्स को यंगर प्रिंसेस के साथ जबरदस्ती शादी करने को कहा जा रहा था। यंगर प्रिंसेस दिखने में बहुत ही ज्यादा वीक और बुरी थी। अब मैक्स अपने प्रेजेंट में आते हुए कहता है, ये सब क्या बकवास है, यह मैं नहीं हो सकता। आखिर बोलो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। मैक्स के ये सब बात सुनकर सिस्टम को भी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए मैक्स को कहती है कि मास्टर ये तो बहुत गलत बात है। मैं आपकी हर बार मदद करती हूँ लेकिन आप मुझे हर बार डांट देते हैं। पर मैक्स का ध्यान कहीं और ही था। वो कहता है कि मेरे पास एक एडवांस सिस्टम है जो कि लेवल अप करने में मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रही है, और जो ये सिस्टम मुझे टास्क देती है वो टास्क भी काफी इजी होते हैं, और टास्क कंप्लीट करने पर इसमें मेरा ही फायदा होता है। ये सब सोचने के बाद वो अपने ख्याली दुनिया से बाहर आता है और देखता है सिस्टम यहाँ वहाँ घूमते हुए चिल्ला रही होती है। ये देखकर मैक्स उसे चुप हो जाने को कहता है और उस सिस्टम को कहता है कि मुझे बताओ उस ड्रैगन क्रिस्टल को कैसे हासिल किया जा सकता है। और वो सिस्टम उसे कहती है कि मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जियान लुवांग सेक्ट में शामिल हो जाए। और वो कहती है अगर आपने ऐसा किया तो आपको एक टास्क कंप्लीट करने पर एक ड्रैगन क्रिस्टल दे दिया जाएगा। ये बात सुनकर मैक्स को गुस्सा आता है और कहता है, क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ। वहाँ मुझे जियान लुवांग सेक्ट की एल्डर लुटियान मुझे मारना चाहती है, और वो बेवकूफ चूविंग वो तो मुझे एक लफंगा समझती है। और उसी के साथ साथ मैंने उनके उस बीस्ट किंग को भी मार दिया। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम मुझे जियान लुवेग सेक्ट में ज्वाइन होने को कह रहे हो। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और ये सब बात कर हो रहा होता है कि मैक्स को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। उस पसंद ने अपने फेस को मास्क से ढका हुआ होता है, और वो आके एक आदमी से कहता है, मेरे मास्टर ने तुम्हें इन्फॉर्म करने को कहा है कि जियान लू वेंग सेक्ट का बीस्ट किंग मारा गया है। और वो आदमी कहता, बीस्ट किंग की प्रोटेक्शन के बगैर तियान मू सेक्ट जियान लुवेग सेक्ट को बहुत आसानी से डिफीट कर देगा। मैक्स उन दोनों की ये सारी बातें सुन रहा होता है, और वो आदमी कहता है, जियान लून सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद हम बाकी के तीनों सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और यह कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मैक्स अब उनके जाने के बाद कहता है, तियान मून सेक्ट, अब ये कौन सा सेक्ट आ गया। पर मुझे क्या, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, मुझे तो इंसेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। और यह कहते हुए वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी मैक्स कुछ देर सोचने के बाद बोलता है कि नहीं, मैंने जियान लू यान सेक्ट के बीस्ट किंग को मार दिया, जिससे उनकी प्रोटेक्शन हट गई है। अब मेरे कारण ही तियान मून सेक्ट के लोगों को जियान लून सेक्ट से बदला लेने का मौका मिला है, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तभी मैक्स के सामने वो सिस्टम ओपन हो जाता है, और वो कहता है, मुझे ये टास्क करना ही होगा। लगता है मुझे जियान लू सेक्ट ज्वाइन करना ही पड़ेगा, और ये करने से मेरा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। और अब वो तय कर लेता है कि वह जाएगा, लेकिन वो कुछ देर सोचता है और कहता है, नहीं, मुझे ऐसे ही वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ मेरे को मुतियान और चू वेंग दोनों पहचान सकते हैं। तभी वो सिस्टम उसको कहती है कि मैं आपको एक सजेस्ट करती हूँ, आप मुज्जी प्लस का यूज करें, इससे आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। अब ये सुनकर मैक्स उस मुजी प्लस को अपने लेफ्ट चेहरे पर लगा लेता है। अब वो लगाने के बाद अपने सिस्टम को कहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और वो सिस्टम उसको एक मंकी की फोटो दिखा देती है। सिस्टम कैसी है, अरे मास्टर, ये गलती से फोटो आ गया, रुको मैं आपको आपकी एक असली फोटो दिखाती हूँ। मैक्स वो फोटो देखकर कहता है, ये इतनी भी बुरी नहीं है। और ये कहकर मैक्स जियान मून सेक्ट की ओर निकल जाता है। अगले सीन में हम मैक्स को जियान लून सेक्ट के पास देखते हैं, और कहता है, लो मैं अब आ रहा हूँ। और ये कहते ही इसका ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखना है कि मैक्स सेक्ट को कैसे ज्वाइन करता है और उसके सामने कौन कौन सी परेशानियां खड़ी होगी।